जंगल में एक झील के किनारे एक सारस रहता था। वो झील से मछलियां पकड़कर खाता और मौज मस्ती करता। उसके दिन हंसी खुशी से बीत रहे। वहीं पास में झील के किनारे एक सियार रहता था। वो सारस को मछली खाते हुए देखता। उसने सारस से पूछा, सारस भाई, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? सारस ने कहा, ठीक है भाई, आज से हम दोनों दोस्त हैं। हम एक दूसरे के साथ कभी धोखा नहीं करेंगे और हमेशा मिलजुल कर रहेंगे। एक दिन सियार ने सारस से पूछा कि आपके परिवार में कौन कौन रहता है? सारस ने बताया, मैं अकेला रहता हूँ। कुछ दिनों पहले मेरी पत्नी को एक शिकारी ने मार दिया था और मेरे अंडों को भी उठा ले गया। तब से मैं अकेला हो गया और मेरा हंसता खेलता परिवार बिखर गया। इतना कहकर सारस जोर जोर से रोने लगा। सियार ने भी अपनी दुख भरी कहानी सारस को सुनाई। एक घर में मैं और मेरा पूरा परिवार हंसी खुशी से रहता था। एक दिन जंगल में भयंकर तूफान आया और मूसलाधार बारिश हुई। तूफान और बारिश से हमारा घर तहस नहस हो गया और जंगल में बाढ़ आ गई, जिसमें मेरा पूरा परिवार बह गया। मैं एक बड़े पत्थर के सहारे रात भर बैठा रहा। मैंने अपने पूरे परिवार को जंगल में हर जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। थक हार कर मैं नदी में कूदकर जान देने वाला ही था कि तभी मुझे एक लाडो चिड़िया ने रोक लिया। कि जान देने से मुश्किलें कम नहीं होती, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, हमें उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। लाडो ने बताया कि इस तूफान ने तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी परिवार मुझसे छीन लिया है। लाडो की बात सुनकर मेरे अंदर हिम्मत आई। मेरे अंदर भी जीवन जीने की उम्मीद जगी। सियार के बारे में जानकर सारस बहुत दुखी हुआ। सारस और सियार जब एक दूसरे से बातें कर रहे थे, तभी एक लक्कड़बग्गा झाड़ी के पीछे छिपकर उनकी बातें सुन रहा था। असल में लक्कड़बग्गा बहुत ही चालाक और धूर्त था। पास के जंगल में लक्कड़बग्गा एक घर में रहता था। वो दिन में एक साधु के रूप में रहता और सभी जानवरों का भविष्य बताता। सभी जानवर उसका बहुत सम्मान करते थे। यहां तक कि जंगल का राजा शेर भी उसका बहुत सम्मान करता था। लेकिन दिन में संत दिखने वाला लकड़बग्गा रात होते ही अपने असली रूप में आ जाता और हर रात एक जानवर को मारकर खा जाता और उनकी हड्डियों को छिपा देता, और सुबह होते ही फिर ढोंगी बाबा बनकर साधना में लीन हो जाता। धीरे धीरे जंगल में जानवर कम होने लगे। एक दिन सभी जानवर मिलकर राजा के दरबार में पहुंचे। सभी जानवरों ने राजा को सारी बात बताई। सभी जानवरों की बात सुनकर राजा शेर बहुत चिंतित हुआ। शेर ने अपने सबसे समझदार मंत्री चुलबुल बंदर को बुलाया और जंगल के हर एक जानवर पर नजर रखने को कहा। एक रात चुलबुल ने देखा कि वही लकड़बग्गा एक जानवर को मारकर अपने घर लिए जा रहा था। उसने देखा कि जानवर को खाने के बाद उसकी बची हड्डियों को लकड़बग्घे ने अपने घर के पीछे एक गड्ढे में दबा दिया। चुलबुल ने सारी बात राजा को बताई। राजा शेर और जंगल के सभी जानवर लकड़बग्घे के घर पहुंचकर खुदाई शुरू की। वहां बहुत सी हड्डियां निकली। राजा ने लकड़बग्घे को दंडित कर जंगल से बाहर निकाल दिया।